मैग्नीट्यूड कंपैरेटर से रिलेटेड वो थोड़ी सी रिजॉल्व हो जाए। बच्चा सबसे पहले मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के अंदर हमने क्या करना होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यू उसको कंपेयर करना है। अब जब कंपेयर करना है वैल्यूज को, तो हमने देखना है कि कंपेयर करने के लिए हमारे पास कम से कम दो वैल्यूज होनी चाहिए। हमने देखा फॉर एग्जांपल हमारे पास दो वैल्यूज a0 और b0 हैं, तो कंपैरेटर जब कंपेयर करेगा तो तीन आउटपुट देगा। वो बताएगा कि a0 b0 से लेसर है, इक्वल है या ग्रेटर है, ये तीन आउटपुट हैं। अब लेजर वाले सिनेरियो कब बनता है, इक्वल वाला सिनेरियो कब बनता है और ग्रेटर वाला सिनेरियो कब बनता है, इसको देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल a0 एक बिट वैल्यू है, b0 भी एक बिट की वैल्यू है। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है कि a इज लेस देन b, तो अगर a हमारे पास 1 बिट है और b भी 1 बिट है, तो 1 बिट 0 और 1 में से सिलेक्शन करनी है हमने। तो इसका मतलब ये हुआ कि a की 0 और 1 में से वो कौन सी वैल्यू रखूं कि लेस हो, और b की a 0 और 1 में से वो कौन सी वैल्यू रखूं कि वो ग्रेटर हो। तो हमने देखा कि a की वैल्यू को मैं 0 रखूं और b की वैल्यू को 1 रखूं, तो a की वैल्यू b से लेस हो। बिल्कुल ताबिश रियाज। अब जब a की वैल्यू 0 है, b की वैल्यू 1 है, तो इस केस के अंदर जो 0 वाली वैल्यू होती है उसको हम नॉर्मली कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और जो 1 वाली वैल्यू होती है उसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो a इज 0, तो a का 0 होना जरूरी है, वैसे ही b का 1 होना जरूरी है अगर मैं a इज लेस देन b की बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a 0 है तो a कॉम्प्लीमेंट, और b 1 है तो b एज इट इज, तो a का कॉम्प्लीमेंट डॉट b मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया। इसी तरीके से a इज इक्वल टू b वाले सिनेरियो को देखेंगे, तो वो क्या हो सकता है कि अगर a भी 0 है और b भी 0 है, तो हम कह सकते हैं a इज इक्वल टू b। बिल्कुल इसी तरीके से अगर a भी 1 है और b भी 1 है, तब भी हम ये क्लेम कर सकते हैं कि a इज इक्वल टू b। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a इज इक्वल टू b के दो ऑप्शन हैं, उन दोनों में से कोई भी ट्रू होता है तो हमारे पास बात इक्वलिटी की है। फॉर एग्जाम्पल मैं पहला सिनेरियो देखता हूँ कि a भी 0 है, b भी 0 है, तो इसका मतलब दोनों ही 0, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट, a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट। या फिर दूसरा सिनेरियो है कि a भी 1 और b भी 1 है, तो दोनों ही नॉन कॉम्प्लीमेंट, a डॉट b। अब इन दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाएगा तो आंसर आ जाएगा, तो इसका मतलब है और गेट। तो इसका मतलब इसका जो एक्सप्रेशन बना है वो होगा a कॉम्प्लीमेंट डॉट b कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट सिनेरियो प्लस मीन, और a1 और b भी 1 है तो a डॉट b। और अगर हम गौर करें तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन बना है ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट का बना है, कि पहली टर्म पे कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरे बार उस पर कॉम्प्लीमेंट ना होना, ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसको अगर समराइज करूं या इसको मैं इक्वालिटी की बात करूं, जी अदनान खालिद जिसकी वैल्यू 0 उसका कॉम्प्लीमेंट, तो ये एक्सक्लूसिव नॉर गेट बनेगा। और एक्सक्लूसिव नॉर गेट का एक्सप्रेशन जो होता है वो ये होगा a और b पर दरमियान में आप प्लस करके उसको इन सर्कल कर देते हैं और ऊपर बबल, ऊपर अपने कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इस एक्सक्लूसिव नॉर गेट को मैं अगर आसान आसान करने के लिए लिखना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास ए और बी क्या है, a 0 और b 0, एक एक बिट है ना, तो a भी 0 b भी 0, तो इक्वालिटी का एक्सप्रेशन बेसिकली एक्सक्लूसिव नॉर गेट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जिस बिट की इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, a 0 की बात कर रहा हूँ, b 0 की बात कर रहा हूँ, एक्सक्लूसिव नॉर गेट को सिंपल x से शो कर सकता हूँ, और बिट कौन सी है 0, तो ये मेरे पास x 0 है, तो इसका मतलब है कि x 0
का मतलब यही होगा कि A0 और B0 के दरमियान में एक्सक्लूसिव नॉर गेट या A0 और B0 आपस में इक्वल हो गए हैं। अब तीसरा केस है जी A इज ग्रेटर देन B, तो मैं A की क्या वैल्यू रखूंगा, वो B से ग्रेटर हो जाए तो मैं A की वैल्यू 1 रखूंगा और B की वैल्यू 0 रखूंगा। अब A 1 है तो A एज इट इज और B 0 है तो B का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा जी। ओके, अब 2 बिट कंपैरेटर की तरफ आते हैं जी। कोई इशू तो नहीं है जी किसी को? इशू है तो प्लीज यहीं पर बता दें ताकि इशू रिजॉल्व हो जाए, और अगर इशू नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है, लेक्चर के बाद इसको एक दफा फिर भी पढ़ लीजिए। ओके जी, थैंक यू। अब आ जाते हैं 2 बिट कंपैरेटर की तरफ। ए भी 2 बिट है और बी भी 2 बिट है, मीन ए की भी 2 बिट A0 और A1 है, बी की भी 2 बिट B0 और B1 है। अब इन दोनों बिट को अलग अलग सॉल्व करना है। अलग अलग सॉल्व का मतलब ये जो अभी मैंने 1 बिट कंपैरेटर पढ़ाया है इसके एक्सप्रेशन यूज होंगे। मतलब अब मेरे पास सबसे पहले आ जाता है A इज इक्वल टू B। जब A इज इक्वल टू बी की बात करूंगा तो मेरे पास A इज इक्वल टू बी का एक ही मकसद या एक ही मेरे पास सीन है। वो सीन ये है कि A की जो भी वैल्यू हो वो एज इट इज B की वैल्यू हो, दोनों की वैल्यू सेम हो, तो मैं कह सकता हूँ A इज इक्वल टू B। मतलब A0 B0 के इक्वल हो और A1 B1 के इक्वल हो, दोनों इक्वल होंगी तो मेरे पास ये A इज इक्वल टू बी वाला जो फिनोमिना है ये ट्रू होगा। इसका मतलब ये हुआ कि A0 B0 के इक्वल हो और उसके साथ साथ जरूरी है यानी कि एंड का ऑपरेटर है A1 B1 के भी इक्वल हो, तब ही मेरे पास A इज इक्वल टू बी होगा। अब हमने अभी ऊपर A0 और B0 को इक्वल किया है और हमने कहा कि अगर A0 B0 के इक्वल है तो हम A0 और B0 में एक्सक्लूसिव नॉर गेट यूज कर देंगे। अगर A0 और B0 में एक्सक्लूसिव नॉर गेट यूज हो सकता है इन केस ऑफ इक्वालिटी, तो A1 और B1 में भी एक्सक्लूसिव नॉर गेट यूज हो सकता है इन केस ऑफ इक्वालिटी। वही हमने किया कि हमारे पास सबसे पहले A1 इज इक्वल टू B1 वाला सिनेरियो हमने देखा। जब A1 B1 के इक्वल है उस केस में A1 और B1 पर एक्सक्लूसिव नॉर गेट आ जाएगा। और हमने ये कहा कि एक्सक्लूसिव नॉर गेट को हम सिंपल x से भी डिनोट कर सकते हैं, x। और ये A1 और B1 की बात हो रही है तो x1 हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं कि A1 इज इक्वल टू B1 और इसको हमने x1 कहा। इसी तरीके से A0 इज इक्वल टू B0, जब इसकी बात देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि A0 और ये A0 और ये जो B0 है इसमें एक्सक्लूसिव नॉर गेट है और इसको हम x0 भी लिख सकते हैं। डन हो गया जी कि A1 और B1 की अगर बात करें तो वो x1 आ जाएगा और A0 और B0 की बात करें तो वो x0 आ जाएगा। अब हम देखते हैं A इज इक्वल टू बी वाला सिनेरियो जो सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसमें हमने लिखा हुआ है A0 इज इक्वल टू B0 एंड A1 इज इक्वल टू B1। मतलब A0 और B0 अगर इक्वल है तो इसका आंसर x0 है। A0 इज इक्वल टू B0 का जो आंसर है दैट इज x0। A1 और B1 का जो आंसर है दैट इज x1। अब आप देख सकते हैं दोनों के यहाँ पे एंड लग रहा है तो इसका आंसर है A इक्वल टू B। दो बिट्स में क्या है x0 डॉट x1। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि जैसे ही नंबर ऑफ बिट्स एक्सपैंड होती रहेंगी ये x की वैल्यू भी एक्सपैंड होती रहेगी। अब आप मुझे बताएं कि तीन इनपुट वेरिएबल अगर हो a की और b की भी तीन हो तो a इज इक्वल टू b अगर मैं लिखना चाहूँ तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा? बताएं जी, अगर तीन इनपुट वेरिएबल हैं और तीन इनपुट वेरिएबल में मैं a इज इक्वल टू बी वाला एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ, जो कि मैंने a इज इक्वल टू बी दो बिट्स के लिए लिखा है
और उसके लिए मैंने कहा कि x0 डॉट x1 बनता है। तो इस केस में 3 इनपुट वेरिएबल ए की हो अगर, और 3 इनपुट वेरिएबल बी की हो, तो इस केस में ए इज इक्वल टू बी का जो एक्सप्रेशन बनेगा क्या बनेगा? मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी आपकी स्क्रीन पर ए 2 बिट का है, A0 और A1, बी भी 2 बिट का है, B0 और B1। हमने कहा कि पहला केस हम रिपीट करते हैं। पहला सिनेरियो ये कि A इज इक्वल टू बी का हम जो है एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं। तो हमने देखा कि A इज इक्वल टू बी कब होगा? जब A0 A1 के इक्वल होगा और B0 B1 के इक्वल होगा। जी अब आवाज आ रही है आप लोगों को सही? ओके जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ए की भी 2 बिट्स हैं, A0 और A1, और बी की भी 2 बिट्स हैं, B0 और B1, और हमारा ये कंपैरेटर में ये होता है कि हम चेक करते हैं कि ए इज इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए ग्रेटर देन बी है। तो ए इज इक्वल टू बी के केस के अंदर हमने कहा कि हमारे पास सिर्फ ए की पॉसिबिलिटी है ए इज इक्वल टू बी में कि ए की तमाम बिट्स बी की तमाम बिट्स के इक्वल हो जाएं। मींस A0 B0 के इक्वल हो जाए एंड A1 B1 के इक्वल हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू बी है। हमने देखा कि A0 इज इक्वल टू B0 के केस में हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज X0, और A1 इज इक्वल टू B1 के केस में जो आंसर आता है दैट इज X1। और X0 का मतलब ये है कि A0 और B0 में एक्सक्लूसिव नॉर गेट, और X1 का मतलब ये है कि A1 और B1 में एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो हमारे पास जो A इज इक्वल टू B 2 बिट्स में आएगा तो उसका आंसर होगा X0 डॉट X1। तो मैंने ये पूछा है कि अगर 3 बिट्स हो मेरे पास A की और 3 बिट्स हो मेरे पास B की, और A इज इक्वल टू B का मैं आंसर जो है सपोज कर रहा हूँ, तो आप बताएं कि जी उसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? बिल्कुल ठीक है जी हमजा मसूद। और जी बाकी लोग? जी अजलान वन, इसको क्या करेंगे X3 को? X3 नहीं आएगा लेकिन कुछ X0 X1 और, जी ईशा बिल्कुल ठीक है। जी फिजा ठीक है। X0 डॉट X1 डॉट X2 हो जाएगा जी। ठीक है, एक और X आ जाएगा। अब हम लेजर की बात करते हैं, तो लेजर वाला पॉइंट समझ लें, फिर ग्रेटर का ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा आपको। लेजर वाले में हमने ये कहा था कि कोई एक नंबर, मैं मिसाल के तौर पे आप लोगों को चैट बॉक्स में एक नंबर लिख के एग्जाम्पल के साथ जो है ना समझाने की कोशिश करता हूँ। वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए ये है, और बी मेरे पास ये है। मुझे बताएं कि इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर और कौन सा लेजर है? ऊपर वाला ए है, नीचे वाला बी है। सबने कहा जी बी ग्रेटर है। इसका मतलब ये हुआ कि और लेजर कौन सा हुआ? लेजर हुआ ए। इसका मतलब ये हुआ, आपने कैसे पता चला? आपने सिर्फ उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लास्ट बिट चेक की है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट बिट अगर लेजर है तो आपने कहा कि नंबर लेजर है। हालांकि उस सिर्फ लास्ट बिट के अलावा अगर आप नंबर देखें तो ऊपर वाले में ज्यादा वन है और नीचे वाले में सिर्फ एक ही वन है। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट बिट को देख के आप डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और मैं जो है ना नंबर लिखने लगा हूं।
अब मुझे ये बताएं, सॉरी, अब मुझे ये बताएं कि कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा लेजर है। लेजर बताएं पहले, लेजर, विच नंबर इज लेस देन द अदर वन। ए इज लेसर। अब इसके अंदर आपने क्या ट्रिक अप्लाई की, इसके अंदर आपने ट्रिक ये अप्लाई की, आपने मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखा, वो तो इक्वल है, ठीक है। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल है तो फिर आपने सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट देखी, फिर आपने देखा कि सेकंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है वो ए की लेजर है और बी की ग्रेटर है, तो आपने कहा ए इज लेस देन बी हो गया। इसी तरीके से आपके पास अब आप जब चेक कर रहे हैं लेजर को, तो आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखते हैं, और अगर वो इक्वल होता है तो फिर आप उससे पीछे वाली बिट को देखते हैं, अगर वो भी इक्वल है तो फिर पीछे वाली बिट, अगर वो भी इक्वल है तो फिर पीछे वाली बिट को देखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ही कम हो तो वो नंबर कम होता है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कह सकता हूँ, अगर मेरे पास 2 बिट नंबर है, तो 2 बिट नंबर में मेरे पास या तो ये हो सकता है कि मेरे पास जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है वही कम आ जाए, जैसे कि पहला सिनेरियो मैंने देखा, 2 बिट्स हैं तो सिर्फ 2 ही बिट्स को आप चेक करें, ठीक है। तो हर बिट के हिसाब से अब आपको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पे जाके बिट एक दूसरे की कम या ज्यादा हो रही है, तो वहीं पे आपको डिसीजन लेना पड़ जाएगा। हो सकता है आपको पहली 5 बिट सेम नजर आए और छठी बिट पे आप एक बिट कम है और एक बिट बड़ी है, या एक बिट जीरो एक बिट वन है, तो जो जीरो होगी आप उसको लेस कर देंगे, जो वन होगी उसको आप ग्रेटर कह देंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से अगर 2 बिट्स हैं A0 A1 B0 B1, तो आप देखेंगे कि अगर मेरे पास A1 ही लेस देन B1 हो जाता है तो मेरे पास डिसीजन आ गया कि मेरे पास क्या हो गया, A इज लेस देन B आ गया। लेकिन सिर्फ यही एक सिनेरियो तो नहीं होगा, इसके अंदर एक और सिनेरियो हो सकता है कि हो सकता है मेरे पास A1 B1 के इक्वल हो जाए, तो ये सिनेरियो आ जाए पहला, या का आ रहा है, ठीक है, और गेट मेरे पास A1 B1 के इक्वल हो जाए, तब मैं क्या करूंगा, देन मैं चेक करूंगा A0 को B0 से लेस है या नहीं है। क्लियर है जी, यहां तक जी क्लियर है तो बताएं प्लीज। ओके जी, अब चलते हैं। अब इसका मैं जो ना एक्सप्रेशन लिखने लगा हूं। पहली चीज जो है, पहला सिनेरियो क्या है कि A1 इज लेस देन B1, तो लेजर का मुझे पता है, लेजर का जल्दी से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि A1 अगर लेजर है तो A1 की वैल्यू 0 है, और B1 अगर ग्रेटर है तो B1 की वैल्यू 1 है। तो जो लेजर है उसको आप कॉम्प्लीमेंट, और जो लेजर नहीं है उसको नॉर्मल। तो A1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट B1 इज द एक्सप्रेशन ऑफ A1 लेस देन B1। ये हम पहले 1 बिट कंपैरेटर में भी कर चुके हैं। डन हो गया जी। तो ये पहला सिनेरियो मेरा बन गया कि A1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट B1, और का मतलब प्लस, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब वो कहता है A1 इज इक्वल टू B1। अब A1 इज इक्वल टू B1 का मतलब सेकंड केस ये है कि अगर मेरे पास A1 E1 के इक्वल है तो मुझे फिर A0 देखना पड़ेगा। तो A1 B1 के इक्वल है तो इसका आंसर क्या होगा, X1। तो आप देख सकते हैं नीचे A1 इज इक्वल टू B1 को मैंने X1 लिख दिया, और X1 का मतलब क्या है, A1 और B1 में एक्सक्लूसिव नॉर गेट। देन यानी कि एंड, अब आप चेक क्या करेंगे, A0 को B0 से लेस है, तो अब आप लगा लें A0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट B0। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर लेजर। जी ये लेजर का एक्सप्रेशन समझ आया कि पहली टर्म जो है वो A1 इज लेस देन B1 है, और सेकंड टर्म क्या है, A1 इज इक्वल टू B1 एंड A0 इज लेस देन B0 होगा। तो अब इन दोनों में से जो भी कंडीशन होगी तो वो 1 हो जाएगा, और 1 होने पे आंसर आपके पास 1 हो जाएगा। डन। अब ग्रेटर, ग्रेटर बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि अगर आपके पास A1 उसका ग्रेटर है B1 से, तो आप कह देंगे कि नंबर ग्रेटर है। या फिर अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इक्वल हो जाएं, देन आप क्या करेंगे, उसकी दूसरी जो उसके सेकंड बिट है कि A0 को चेक करेंगे, A0 B0 से ग्रेटर है। अब आप इसका एक्सप्रेशन लिख दें, तो इसका एक्सप्रेशन क्या बनता है, A1 इज ग्रेटर देन B1, इसका मतलब A1 ग्रेटर का मतलब A1 1 हो गया और B1 0 हो गया। तो अब आप उल्ट कर देंगे, A1 डॉट B1 का कॉम्प्लीमेंट प्लस A1 इज इक्वल टू B1 डॉट A0 डॉट B0 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक हो गया जी। अब आप A1 इज इक्वल टू B1 को X1 लिख देंगे, तो ये आपके पास ग्रेटर का एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है जी, यहाँ तक आपके पास 2 बिट में लेजर का आ गया, ग्रेटर का आ गया, इक्वलिटी का आ गया, या तीनों क्लियर है तो प्लीज बताएं।
चलें जी, जज़ाकल्लाह। अब आपके पास 3 बिट अगर आ जाए, तो 3 बिट आप नहीं कर सकते क्या? 3 बिट कर सकते हैं जी अब आप? 3 बिट में लें ग्रेटर का पहले सबसे पहले लिखा हुआ है। तो 3 बिट में सबसे पहले ग्रेटर क्या होगा? आपके A0, A1, A2, तो A2 मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो पहला ग्रेटर का सीन बनेगा, जितनी बिट होती हैं उतने केस बनते हैं। तो पहला केस बनेगा A2 का, तो A2 इज़ ग्रेटर देन B2 हो जाए, तो आप कहेंगे ग्रेटर है। ये हो जाए या प्लस A2 इज़ इक्वल टू B2 हो और A1 ग्रेटर हो जाए B1 से, तब भी ग्रेटर है A1। अच्छा, या फिर A2 B2 के इक्वल है, A1 B1 के इक्वल है। अब आप क्या देखेंगे A0 को, A0 B0 से ग्रेटर हो जाए, तो वही सीन आपने लिखे हैं और आपने एक्सप्रेशन लिख दिया। इस तरीके से लेजर बिल्कुल ऑपोजिट है ग्रेटर के, कि आपके पास क्या होगा कि A2 इज लेस देन B2 हो जाए तो लेजर हो गया, या फिर A2 B2 के इक्वल है, A1 B1 से लेजर हो जाए, या फिर आपके पास A2 भी इक्वल है और A1 भी इक्वल है B1 के, तो अब आप क्या करेंगे A0 B0 से लेस हो जाए, आपने वो सिनेरियो लिख दिया। अब इसी तरीके से इक्वालिटी का मैंने आपको बताया, अगर 3 बिट होंगे तो आप A0 B0 के इक्वल हो एंड A1 B1 के इक्वल हो एंड A2 B2 के इक्वल हो। इसके अंदर मैंने ये कहा है कि फॉर एग्जांपल अगर लेजर है, तो लेजर के केस के अंदर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को देखेंगे। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपकी लेजर है, तो आप कहेंगे कि ठीक है जी, नंबर लेजर है। और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपके पास क्या है? A2। अगर A2 B2 से लेस है, तो आप कहेंगे नंबर लेजर है। ये सीन बन जाता है। फिर दूसरा केस क्या बनता है कि A2 B2 के तो इक्वल है। तो अब आप सेकंड जो है सिग्निफिकेंट बिट उसको देखेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट उसको देखेंगे। वो है A1 और B1। अगर A2 B2 के इक्वल हो जाते, या आप A2 B2 के इक्वल हो जाए एंड A1 इज लेस देन B1 हो जाए, तो भी नंबर A इज लेस देन B होगा। या फिर आपके पास A2 भी B2 के इक्वल है और A1 B1 के इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। अब आपके पास सिनेरियो सिर्फ A0 को चेक करने का बचता है, तो आप क्या करोगे? A0 इज लेस देन B0 कर दोगे। इसका एक्सप्रेशन क्या बनेगा A2 इज लेस देन B2 का, कि A2 का कंप्लीमेंट डॉट B2 प्लस x2 डॉट A1 का कॉम्प्लीमेंट डॉट B1 प्लस x2 डॉट x1 A0 का कॉम्प्लीमेंट डॉट B0। जी रजा, क्लियर हुआ? डन जी। अब आपके पास इक्वालिटी का केस कैसे बन जाएगा? A0 B0 के इक्वल हो एंड A1 B1 के इक्वल हो एंड A2 B2 के इक्वल हो, तभी हम क्लेम कर सकते हैं कि A इज इक्वल टू B0 है, कि A की तमाम बिट्स B की कॉरेस्पॉन्डिंग तमाम बिट्स के इक्वल आ जाए। तो A0 B0 के इक्वल होगा तो X0, A1 B1 के इक्वल होगा तो X1, A2 B2 के इक्वल होगा तो X2। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपके पास क्या आ जाएगा? X0 डॉट X1 डॉट X2। और X0 का मतलब क्या है? A0 और B0 के दरमियान में एक्सक्लूसिव नॉर गेट डॉट X1 का मतलब है A1 और B1 के दरमियान में एक्सक्लूसिव नॉर गेट डॉट X2 का मतलब है A2 और B2 के दरमियान में एक्सक्लूसिव नॉर गेट। अब आप लोग इसका सर्किट भी बना सकते हैं। सर्किट डायग्राम एक्सप्रेशन अगर आ गए हैं आपके पास, तो आप A0 का कॉम्प्लीमेंट, A1 का कॉम्प्लीमेंट, A2 का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरीके से B0 B1 B2 नॉर्मल और उसके कॉम्प्लीमेंट, और फिर जो जो वेरिएबल यूज हो रहा है वो वेरिएबल कॉरेस्पॉन्डिंग गेट में पुट करें और एट द एंड और गेट के साथ अपना कंसर्न आउटपुट ड्रॉ कर ले। तो सर्किट डायग्राम मेरा ख्याल है कि मुश्किल नहीं है, वो बना लेंगे आप। जी, यहाँ तक लेक्चर में कोई मुश्किल हो तो वो पूछ सकते हैं, समझ आ गई है तो प्लीज फीडबैक दे दें।